कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। कहते हैं पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो आप बेहतर ढंग से चीज़ों को संभाल सकते हैं। आपको नॉलेज होगी, उस बात की जानकारी होगी। लेकिन जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जब आपको समझ नहीं है, तो आप चीज़ों को फिर कैसे संभालेंगे, या आपको पता कैसे चलेगा कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। दरअसल मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि काफ़ी समय से एक सवाल खड़ा हो रहा है। मैं लगातार उस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के नेता वो भी सवाल कर रहे हैं, मैं कुछ रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। ये कहा जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए मणिपुर जैसे हालात हुए, पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए शाहीन बाग जैसी स्थिति बनी, पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए जेएनयू में हमने देखे हैं कि प्रोटेस्ट हुआ, पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हुआ हमने देखा। सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार का मेन मोटिव क्या रहता है, हिंदू और मुसलमान, यानी धर्म और जाति। सरकार इससे ऊपर कभी उठी नहीं है। लेकिन आप 2014 से पहले देख लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तो वो इकोनॉमी पर पूरा फोकस करते थे, क्योंकि अच्छे अर्थशास्त्री थे वो। उन्हें देश की इकोनॉमी की समझ थी, पढ़े लिखे थे, वो समझते थे कि भारत की नींव क्या है। लेकिन 14 के बाद आप देख लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी पटरी पर है, माइनस में भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है। वो बात अलग है कि गोदी मीडिया जो है वो छुपाने की बहुत कोशिश करती है और सरकार का बचाव करती है, खैर वो बात अलग है, क्योंकि गोदी मीडिया इन दिनों सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब वो ये खुद कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने 6ठी कक्षा के आगे पढ़ाई नहीं की, फिर एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब वो 6ठी कक्षा के आगे पढ़ाई नहीं करने गए तो उनके पास 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया, इतनी जल्दी कैसे पढ़ाइयाँ उन्होंने कर ली। और ये भी तो कहा जा रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम जो फर्जी डिग्रियां चुनाव आयोग को दिखाई हैं, सौंपी हैं, सौंपते रहें, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई इस पर कदम ही नहीं उठाया, चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। तो क्या ये गलत नहीं है? क्या पीएम मोदी के दस्तावेजों की जाँच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी उम्मीदवार अगर आपको गलत जानकारी दे रहा है, या जब चुनाव के वक्त में नामांकन दाखिल करना होता है, जब आपको गलत जानकारी दे रहा है, तो आप जांच कीजिए, और गलत पाया जाता तो आप सांसद बर्खास्त कीजिए, निलंबित करिए उनको, उनका नामांकन रद्द कर दीजिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि अभी तक ना तो पीएम मोदी की सांसदी गई, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल जवाब हुआ, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे ईडी सीबीआई बैठी। मैं अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को पहले ही दिखा देता हूँ। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब मेरा सीधा सवाल यही है कि क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पढ़े लिखे ही नहीं हैं, तभी देश में इस तरीके के हालात हो रहे हैं, इसीलिए वो देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। हालांकि एक बड़ा खुलासा जो संजय सिंह की तरफ से किया गया है, वो तमाम सबूतों को लेकर जब बैठते हैं ना, और तमाम सबूत ये खुलासा करते हैं कि भैया देखिए, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द हैं कि 6ठी के आगे पढ़ाई नहीं करने गए तो इनके पास इतनी डिग्रियां कहाँ से। तो क्या ये जांच का विषय नहीं है, या फिर ये मान ही लिया जाए कि चुनाव आयोग, सरकार और तमाम सरकारी तंत्र सरकार के साथ मिलकर ही काम कर रही है? ये सब केवल विपक्ष के लिए, सत्ता पक्ष के लिए नहीं है। संजय सिंह क्या कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। कि भारत के चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि अगर आप अपनी संपत्ति के बारे में कोई गलत जानकारी देते हैं
अगर आप अपनी डिग्री के बारे में कोई जानकारी गलत देते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यानी भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए, वो फर्जी निकलती है तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। वो न सांसद बचेंगे न चुनाव लड़ने के योग्य बचेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है भारत के प्रधानमंत्री की ओर से। तो इसलिए अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे। नंबर 1, ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री यह है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का भी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी का। मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। तो ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, मेरा नहीं, माफ कीजिएगा। यह किसका वक्तव्य है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है, मुख्यमंत्री गुजरात बनने के बाद। आज मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर साहस और हिम्मत है तो जाकर प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का जवाब पूछ के बता दीजिए। सवाल क्या है? 79 में और 78 में अगर बैचलर डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री ने कर ली, 1983 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से कर ली, अगर आपकी 1989 में बीए की डिग्री हो गई, 1983 में एमए की डिग्री हो गई, तो भैया प्रधानमंत्री जी देश के सामने इस बात का खुलासा कर दीजिए कि फिर 2005-6 के दौरान या मुख्यमंत्री बनने के बाद का ये जब का भी भाषण है, आपने क्यों एक टीचर को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, स्कूली शिक्षा के आगे आप नहीं पढ़े? ये तो आपका बयान है, मेरा बयान नहीं है। ये बयान तो आपने दिया है प्रधानमंत्री जी, ये बयान आपका है, मेरा बयान नहीं है। मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। मेरी शिक्षा ही नहीं हुई, ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद कह रहे हैं, एक टीचर को संबोधित करते हुए। तो भैया जब आपने 79 में बीए कर लिया, 83 में एमए कर लिया, फिर 2005-6 में आप क्यों झूठ बोल रहे हैं?
इसका मतलब ये सच बोल रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, जो उन्होंने कहा वो सच था, वो सच था। उसके पहले के जो उनके डिग्री के खुलासे हैं वो झूठे हैं, गलत हैं। और इसी तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं मोदी जी। तो इसलिए गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाला है, हास्यास्पद है कि सीआईसी ने ऑर्डर दिया था डिग्री दिखाने के लिए, गुजरात का विश्वविद्यालय गया हाई कोर्ट में कि डिग्री ना दिखाई जाए, और गुजरात के हाई कोर्ट ने जुर्माना कर दिया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, जिसका कोई लेना देना नहीं। वो गए भी नहीं अपील में। तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। और नकल के लिए भी अकल चाहिए, उस अकल का भी इस्तेमाल यह डिग्री दिखाते समय नहीं किया गया है। और बीजेपी की सारी लीडरशिप और स्वयं प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि 79 में अगर आपने बीए किया, 83 में आपने एमए किया, तो 2005-6 में आपने क्यों कहा कि आपने कोई शिक्षा स्कूली शिक्षा के बाद नहीं की है। अर्थात या तो आपकी डिग्री फर्जी है या आपका बयान झूठा है। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही, जो हालात इस वक्त के हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच शुरू हो जाती है, मुद्दा कोर्ट में भी जाता है, चुनाव आयोग अगर इस पर जांच शुरू कर देता है, तो क्या पीएम मोदी की 24 के चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़नी तय हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।